यहाँ के मारा नहीं गेहूं कटन दे मेरे नौ ट्रैक्टर आज हम खुद कटवाए अपने गेहूं। गांव में ये चीजें ज्यादा चलती हैं। अगर माना चीज के लिए मना कर दो तो अपनी चीज लें, अपनी चीज तक कटे हैं। वो मेरे अंदर है तो कि अपनी चीज आ जाए तो वही मेरे गेहूं कटे हैं। कि बस जल्दी गांव पहुंच जाए, दबदबा हो जाए। हमने लड्डू को ऑर्डर दो, 5 किलो लड्डू कटे हैं आज गाँव में। जिंदा बोलो चल नहीं है खवैया लड्डू खुशी में दिखाओ साउंड बजा तो भाई चले तो सब देखे तुम। यही मारे नहीं कटवाए थे जे दती के हमारे 9 ट्रैक्टर आए थे तभी गेहूं कटे हैं। ट्रैक्टर जिद्दा ही मार हुआ है वैसे नहीं आते। बड़ा दबदबा सम्मा दिखाओ सब ऐसा देख रहे थे यार। मेरे लोग तो सोचे हुए कि ऐसे कर ला पाए ट्रैक्टर ऐसे मुंह चलाती रहती अब आएगा और मुंह बन गया उनको। हमारे ही रास्ते में रोड बन गए, हमारे पैसा के टट्टू सब घोड़े बन गए। सब रहेगा। ये कहें कि बहुत ही आक्रामक तरीके से सेलिब्रेशन किया और यही आक्रामकता लोगों को ये लगती है, जो उनके विरोधी हैं उनको ये लगती है कि ये मतलब एक अहंकार का प्रतीक है, एक घमंड का प्रतीक है। जब वो जीरो से शुरू करके और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, हीरो बनता है, तो उसे पूर्ण अधिकार है अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करने का। कि आपको लगता है कि मुझे मेरी शक्तियों पर अहंकार है, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार क्यों ना हो। आखिर मैंने ये शक्तियाँ दान में या भिक्षा में प्राप्त नहीं की हैं। मेरी कठोर तपस्या के कारण कर्म के विधान के अनुसार आप मुझे ये शक्तियां देने पर विवश हुए हैं और मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा, एंजॉय किया, बहुत ही अच्छे कमेंट भी किए। और इस समय जो है यूट्यूब पर एक ही चर्चा है कि शिवानी ने जो ट्रैक्टर लिया है उसका सेलिब्रेशन बहुत ही धमाकेदार अंदाज में हुआ। और इतना ज़्यादा धमाकेदार अंदाज में हुआ कि उसको जो है लोगों ने घमंड तक का नाम दे दिया। मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखे हैं और कहीं कहीं पर एक आध वीडियो भी मेरी नज़र में आया है जिसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि ट्रैक्टर लेने के बाद में शिवानी के अंदर अहंकार आ गया। और जिस प्रकार से उन्होंने सेलिब्रेशन किया, अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो इन्जॉयमेंट उन्होंने किया उस वीडियो में, जितना धमाकेदार तरीके से सेलिब्रेशन किया, उसको देखने के बाद में ये लगता था कि वो मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ये कहें कि बहुत ही आक्रामक तरीके से सेलिब्रेशन किया। और यही आक्रामकता लोगों को ये लगती है, जो उनके विरोधी हैं उनको ये लगती है कि ये मतलब एक अहंकार का प्रतीक है, एक घमंड का प्रतीक है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि जिस प्रकार से जब उन्होंने ट्रैक्टर लिया था वहाँ उनका कितना भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद में आजकल के जो ट्रैक्टर मॉडिफाई किए जाते हैं उसमें फिर स्पीकर वगैरह, साउंडिंग वगैरह इस हिसाब से की जाती है कि पूरा डीजे सिस्टम लगाया जाता है। तो एजेंसी से लेकर घर तक उसको लाना, सजा के पूरी तरीके से। उसके बाद में ये तो चर्चा आम थी कि शिवानी ट्रैक्टर लेने जा रही हैं और किस विवाद के कारण ट्रैक्टर लेने जा रही हैं, ये बात भी आम थी, क्योंकि शिवानी ने अपने वीडियो में ही ये चीज़ बताई थी कि उनके जो है रात में गेहूँ कटने से मना कर दिए गए या बोरी उठा के घर लाने से मना कर दिया गया। इस वजह से वो रोई भी थी और उसी वीडियो में उन्होंने ये बात कही थी कि जब अपने लोग अपने साथ ऐसा करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और साथियों, मुझे लगता है ये कहानी केवल शिवानी के यहाँ की ही नहीं, लगभग हर घर की, हर गांव की आम है कि जहाँ अपने ही अपनों को मतलब जो है धोखा देने में पीछे नहीं हटते हैं और अपनों के द्वारा ही अपनों को ठेस पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट देती हैं। तो शिवानी को भी इस बात का कष्ट था और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक हम अपना ट्रैक्टर नहीं ले लेंगे तब तक अपने गेहूँ नहीं कटवाएंगे। अब साथियों, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि देखिए, शिवानी में क्षमता थी, शिवानी संपन्न थी, रुपए पैसे से उनके पास कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने इस प्रकार का प्रण ले लिया कि हम ट्रैक्टर अपना ही लेकर आएंगे, उसके बाद में ही गेहूं कटवाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर कोई आम आदमी होता तो उसको अपमान का, बेइज्जती का, खून का घूंट पी कर रह जाना पड़ता, बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। तो शिवानी ने जब ये काम किया है तो जाहिर सी बात है कि जब कोई बात अपनी आन बान शान पे आ जाए और आप उसको पूरा करें तो खुशी तो होती है। और इसी क्रम में जो है बहुत ही आक्रामक तरीके से सेलिब्रेशन मनाया गया, आप सभी लोगों ने देखा। उसके बाद शिवानी ने घर में आकर रील भी बनाई, सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाया, चलाया। और सबसे बड़ी खास बात, इन सब चीज़ों को, इस सेलिब्रेशन को और ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं आजकल के हरियाणवी गाने।
आप सभी लोग देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि हरियाणा के जो इस समय के गाने आ रहे हैं उनकी भाषा और बोली कितनी आक्रामक होती है। मतलब कितने जोश से भरे तो होते ही हैं, लेकिन इस प्रकार के होते हैं कि अगर आप वो चीज़ यूज करते हैं और अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी है, अगर वो सुनेगा तो उसको जो है यही लगेगा कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बोली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं शिवानी के जो विरोधी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वास्तव में उनसे विरोध रखते हैं, चाहे वीडियो देखने वाले हों, चाहे कमेंट करने वाले हों या उनके गाँव के ही लोग हों। शिवानी ने अपने वीडियो में तो यही भी कहा कि हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी मतलब लड्डू खिलाओ। इसके बाद में बार बार वही चीज़ की गाने बज ही रहे थे और फिर इस तरह के गाने की विरोधी की कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो वो रील बनाई थी उसके बाद में एक ये कि बेटा जो हमसे टकराएगा पानी को तरसेगा। तो इस प्रकार के गाने, और फिर शिवानी ने एक दो बार ये भी कहा वहाँ पे कि मतलब जो है जिद के कारण, गुस्से के कारण और ये ट्रैक्टर लिया गया है, अगर उस रात ये बात ना होती तो ये चीज़ नहीं होती। तो सब कुल मिला के ये चीज़ जो है वाकई में आन बान और शान का कारण बन चुकी थी, जिसकी वजह से शिवानी को ये ट्रैक्टर लेना पड़ा। नहीं तो उनके घर में फिलहाल जो है ट्रैक्टर जैसी समस्या कोई थी नहीं और उसको संभालने के लिए कोई इंसान भी नहीं था। लेकिन अब जो है जब आ गया है तो कोई न कोई तो उसको संभालेगा, चाहे गोरेलाल भाई हों, चाहे उनके जीजा हों। तो लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि ये जो आक्रामक सेलिब्रेशन हुआ है इसकी वजह से शिवानी के अंदर अहंकार आ गया। उन्होंने जिस प्रकार के रील बनाई, जिस प्रकार के गाने अपने वीडियो में यूज किए, भाषा यूज की, जिस प्रकार की बातें उन्होंने बताई, इसको देखकर तो मैं यहाँ पर साथियों ये कहना चाहूँगा और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि अत्याधिक खुशी, अत्याधिक प्रसन्नता और अहंकार में कोई फ़र्क नहीं होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम उस खुशी को व्यक्त करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उसको बहुत सारे लोग देखें, हमारे अपने देखें, हमारे दुश्मन भी देखें, सब देखें। तो कहीं ना कहीं वो अत्याधिक खुशी लोगों को अहंकार लगने लगती है। जो अपने होते हैं उनको लगेगा कि ये खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन जो विरोधी होते हैं उनको लगता है कि ये अहंकार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अहंकार तब तक अहंकार नहीं बनता है जब तक आपकी अत्याधिक खुशी या प्रसन्नता लोगों का अहित ना करे। जहाँ पर आपकी खुशी लोगों का अहित करने लगे, लोगों को नुकसान पहुँचाने लगे, फिर वो घमंड हो जाता है, अहंकार बन जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। शिवानी केवल प्रसन्न थी और उन्होंने ट्रैक्टर लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि इतनी खुशी तो कार लेने पर भी नहीं व्यक्त की गई थी जितनी खुशी ये ट्रैक्टर आने पर हुई, और सभी लोगों को हुई। कारण ये था कि यहाँ पर एक मसला जुड़ा हुआ था, यहाँ पर एक विवाद जुड़ा हुआ था। शिवानी के साथ जो बर्ताव हुआ था, जो चीज़ उसको खराब लगी थी, उसके प्रशंसकों को खराब लगी थी, उसका शिवानी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इसलिए ये खुशी और ज़्यादा मतलब दूनी सीमा से बाहर आ रही थी, प्रसन्नता हो रही थी। लेकिन ये खुशी खुशी ही थी, प्रसन्नता ही थी। इससे किसी को कोई अहित नहीं हुआ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा। तो मेरे हिसाब से ये अहंकार बिल्कुल नहीं था, ये एक सेलिब्रेशन करने का तरीका था। कोई मनुष्य सेलिब्रेशन साधारण तरीके से करता है, नॉर्मल तरीके से करता है, कोई बहुत आक्रामक तरीके से करता है। तो ये एक खुशी व्यक्त करने का तरीका था। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आती है दोस्तों, अहंकार वाली जब बात आ गई है तो कोई भी आदमी, आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, जब वो जीरो से शुरू करके और आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, हीरो बनता है, तो उसे पूर्ण अधिकार है अपनी उपलब्धियों पर अहंकार करने का। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, और वो क्लिप चाहे भले ही यूट्यूब मेरी इस वीडियो पे मान्य ना करे, इसको कुछ भी करे, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगा जरूर। मुझे याद आता है रामायण का वो प्रसंग जहाँ पर रावण अंतिम युद्ध लड़ने के लिए जब श्री राम से जाता है तो उससे पहले महादेव भगवान शंकर के पास जाता है और उनसे ये बात कहता है कि आपको लगता है कि मुझे मेरी शक्तियों पर अहंकार है, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार क्यों ना हो? आखिर मैंने ये शक्तियाँ दान में या भिक्षा में प्राप्त नहीं की हैं। मेरी कठोर तपस्या के कारण, कर्म के विधान के अनुसार आप मुझे ये शक्तियाँ देने पर विवश हुए हैं और मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। ये बात बिल्कुल सत्य है। शिवानी ने जो कुछ भी किया है वो उस पर अहंकार कर सकती हैं। सबसे पहले आप वो क्लिप देखिए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में, कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा यहाँ पर रावण के द्वारा कही हुई बात बिल्कुल सत्य है। उसी प्रकार से सत्य है, चाहे शिवानी हो, चाहे कोई भी आम आदमी हो, जिसने पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से, जीरो से लेकर और आसमान तक का सफर तय किया है, अपनी मतलब पूरी लगन लगाई है, पूरी मेहनत लगाई है, पूरे परिश्रम और कठिनाई से लोगों के ताने सुन के, समाज के ताने सुन के अगर ये उपलब्धियां हासिल की हैं तो उसको इन उपलब्धियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। हाँ, इन उपलब्धियों से अगर किसी का अहित होता है, नुकसान होता है, तब ये चीज़ गलत हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि शिवानी के द्वारा किए गए सेलिब्रेशन से कोई भी नुकसान किसी का नहीं हुआ है। इसलिए शिवानी जो भी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, या शिवानी की तरह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक छोटा मोटा यूट्यूबर ही क्यों ना हो, अगर उसने मेहनत की है तो आप सोचिए कि 2 साल 4 साल की मेहनत के बाद में अगर कोई पहली अर्निंग लेता है, भले ही 10,000, 15,000, 20,000 कितनी भी हो, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और बिल्कुल
उसे अपनी इस प्रसन्नता को व्यक्त करने का, सेलिब्रेट करने का पूर्ण अधिकार है। तो चाहे शिवानी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, अगर उसने परिश्रम से, कठिनाई से कोई चीज़ प्राप्त की है, कोई संसाधन जुटाए हैं भोग विलास के, तो उन संसाधनों पर, उन भोग विलास के साधनों पर उसको अभिमान करने का, अहंकार करने का, घमंड करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तो साथियों, मैंने ये मुद्दा इसलिए रखा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंटों के जरिए या कुछ एक वीडियो के जरिए कहा जा रहा है कि शिवानी के अंदर अहंकार आ गया। तो साथियों, ये अहंकार नहीं है, ये केवल एक प्रसन्नता है, एक सेलिब्रेशन करने का तरीका है। अब साथियों, बात करूंगा कि कल मेरे वीडियो पर 2 कमेंट आए, उनकी भी थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा। कि एक कमेंट मेरे पास आया है, मैं वो लगा दूंगा, नाम तो मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लेना। उसमें यह कहा गया है कि शिवानी की भागवत जो है घर बैठे सुनाई जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। कल मैंने जो वीडियो डाला है वो किसी भागवत से कम नहीं है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप और देखिए कि जो चीज़ें आप भागवत में जाकर सुनते हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैंने वही चीज़ें उसमें बताई हैं। तो उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, भले ही वो शिवानी के माध्यम से हो, तो वो भागवत सुनने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आप उस भागवत को भागवत समझ कर सुनिए, लेकिन उससे कुछ सीखिए। भले ही आपको वो भागवत लगे, लेकिन उससे कुछ सीखिए, मेरा इनसे ये कहना है। और साथियों, अब दूसरा जो कमेंट आया है उसमें मुझसे ये कहा जा रहा है कि शिवानी ने अपने वीडियो में सब कुछ पहले से ही दिखा दिया। मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप लोग देखना कि शिवानी ने अपने वीडियो में पहले ही सब कुछ दिखा दिया, अब तुम क्यों बराबर मुर्गे की तरह बोलते रहते हो। मेरा ये मानना है कि ये शिवानी के वो विरोधी लोग हैं जो ना तो शिवानी को पसंद करते हैं और ना ही शिवानी के सपोर्ट में बोलने वाले हम जैसे रिएक्शन चैनल्स को पसंद करते हैं। ये केवल मेरी ही बात नहीं है, मुझे लगता है कि ये चीज़ इन्होंने और भी लोगों के वीडियो में जाकर कही होगी जो शिवानी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि शिवानी ने अपने वीडियो में हर चीज़ बता दी है, ठीक है। तो आपका कहने का क्या तात्पर्य है? क्या आप अपने घर में केवल एक ही बार न्यूज़ सुनते हैं? कि सुबह आपने वो न्यूज़ सुन ली, जबकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूज़ कहीं आती है तो वो पूरे दिन लगभग चलती है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। अखबार आप पढ़ते हैं तो जो एक अखबार में बात होती है वो दूसरे अखबार में होती है और बहुत सारे अखबारों में होती है। तो ये जो महाशय हैं जो ये कह रहे हैं कि शिवानी ने अपने वीडियो में बता दी, आप उस पर मुर्गे की तरह क्यों बोलते हैं? तो भाई एक बात मुझे ये बताइए कि एक मूवी एक सिनेमा घर में लगती है तो बहुत सारे थिएटरों में वो मूवी क्यों लगती है? एक अखबार कोई खबर दिखाता है तो बहुत सारे अखबार वो खबर क्यों दिखाते हैं? एक चैनल कोई फिल्म चलाता है तो बहुत सारे चैनल वो फिल्म क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनको लोग देखते हैं, वो खबर लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। शिवानी अपने वीडियो में जो दिखाती हैं उनके दर्शक उनको देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हम लोगों को भी देखना पसंद करते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे, मैं इनसे ही कह रहा हूँ खासकर, कि हमारे चैनल पर जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000 व्यूज आते हैं तो ये लोग हमको देखना पसंद करते हैं। वो शिवानी के विषय में और ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि किस रिएक्शन चैनल वाले ने शिवानी को लेकर क्या बातें कहीं, उनको आनंद आता है। उसका सबूत है ये कि हमारे वीडियो पर जो व्यूज आते हैं, जो लाइक आते हैं, जो कमेंट आते हैं, क्योंकि इस प्रकार के निगेटिव कमेंट 1 या 2 ही आते हैं। मेरे वीडियो पर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी शायद कोई आ जाए तो आ जाए। तो इनका ये कहना है कि हमें ये चीज़ बार बार क्यों दिखानी पड़ रही है, जबकि शिवानी ने अपने वीडियो में वो चीज़ दिखा दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग उसको देखना चाहते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है, आप उस वीडियो को हटा दें, मेरे चैनल को ब्लॉक कर दें। हम जैसे जितने भी चैनल हैं जिनको आप नहीं देखना चाहते हैं, आप उनको नहीं देखें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको मतलब जो है ज़बरदस्ती से ये नहीं कह रहा नहीं आपको ये वीडियो देखना ही है। आपने एक बार शिवानी का वीडियो देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम लोगों का वीडियो ना देखें, लेकिन आप देखेंगे भी और उसके बाद में इस तरह के कमेंट भी करेंगे। अब मैं आपको आपकी ही भाषा में समझाना चाहता हूँ कि अगर शिवानी का वीडियो देखने के बाद में मैं अगर मुर्गे की तरह बोल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो शिवानी का वीडियो एक बार देखने के बाद आप उल्लू की तरह आंखें फाड़े क्यों देख रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको? हमारा तो काम है रिएक्शन देना, हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल्स का यही काम होता है कि किसी भी मुद्दे पर, किसी भी सेलिब्रिटी पर, किसी भी यूट्यूबर पर, किसी भी चीज़ पर बात करना, और हमें इसका पैसा मिलता है। तुम्हें तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम मुर्गे की तरह बोलते हैं तो तुम उल्लू की तरह क्यों देख रहे हो? हमें बोलने का पैसा मिलता है, हमारी अर्निंग होती है, हम अपना समय दे रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन तुम अपना समय दे रहे हो, उल्लू की तरह आंखें फाड़ के देख रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? और फालतू में यहाँ पर ज्ञान दे रहे हो। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, और इनके जैसे जितने भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, वो लोग ये चीज़ समझ लें कि आपके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी को नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प मौजूद है। आप चाहें तो अगर आपको यूट्यूब से इतनी दिक्कत है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, बिल्कुल ना देखें। कौन ज़बरदस्ती कर रहा है? किसका कर्जा आपके ऊपर बाकी है कि जो आपको गुलाम बनाए हुए है और आपसे ये कह रहा है कि नहीं आपको देखना ही है? बिल्कुल मत देखें। तो दोस्तों, इन कमेंटों को शामिल करने का मेरा बस यही उद्देश्य था कि इस प्रकार के भी लोग होते हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। किसी को शिवानी के सेलिब्रेशन में घमंड दिखाई पड़ता है, किसी को ये लगता है कि शिवानी ने अगर वो चीज़ दिखा दी
तो अब दूसरे लोग क्यों ये कह रहे हैं, ये बात ये आसानी से भी कह सकते थे, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है उस पर मुझे थोड़ा सा जो है क्रोध आया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ और इनको इन्हीं की भाषा में मैंने जवाब दिया। इसके अलावा जिन लोगों को मेरे वीडियो में भागवत नजर आती है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता है और इससे ज़्यादा बढ़िया विचार मेरे वीडियो के लिए हो नहीं सकते हैं। उनको धन्यवाद, और आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को इतना देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अपनी राय बताना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।